नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो आपका प्रैक्टिकल फाइल है जो आप बनाते हैं अपने स्कूल में, उसमें एक्सपेरिमेंट 11 यानी 11वां एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे। और बच्चों, आपको करना क्या है, आप समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और जो भी आपके स्कूल के द्वारा टीचर के द्वारा अलॉट किया गया है उससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रयोग एक्सपेरिमेंट संख्या 11। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को आप बच्चों इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य मतलब ये बताता है कि किस पर आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना है, किस पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो जो आपका एक्सपेरिमेंट है, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। राइट। अब जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे बच्चों, उसमें आप आवश्यक सामग्री क्या क्या लेते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट आपको लेते जाना है। राइट, अपने अनुसार हम हाथ हटाते जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। आवश्यक उपकरण, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, आवश्यक उपकरण में क्या क्या आपको लेना है। जैसे आपको मीटर सेतु लेना है जिसके द्वारा आपको बताएगा इसमें कितना आपका धारा चल रहा है। लेक्लांसे लेना है, धारा मापी लेना है, प्रतिरोध बॉक्स लेना है, प्रायोगिक बच्चों तार लेना है, जो प्रायोगिक तार एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, प्लग कुंजी भी लेना है, पेच मापी भी लेना है, मीटर पैमाना भी लेना है तथा संबंध तारे भी लेना है। यानी इतनी चीज़ें आपको लेना है जिससे आप अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आप मीटर सेतु लेंगे, लेक्लांसे लेंगे, धारा मापी, प्रतिरोध बॉक्स, प्रायोगिक तार, प्लग कुंजी, पेच मापी, मीटर से पैमाना, संबंध तार, ये सब लेना है। राइट। इसके बाद देखिए बच्चों, जो आप सिद्धांत आपका होगा वो सिद्धांत क्या क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, माना कि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स से R ओम का प्रतिरोध निकालने पर मीटर सेतु के तार के भाग AB की लंबाई L सेंटीमीटर है। तो प्रायोगिक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रायोगिक तार का जो बच्चों प्रतिरोध होगा यस बराबर कैपिटल R 100 - L अपान L ओम। इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। राइट। आगे आप ध्यान, माना कि प्रायोगिक तार की लंबाई L सेंटीमीटर था, अर्धव्यास R सेंटीमीटर है, तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों अगर बात करें तार के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पर देखिए P बराबर है यस पाई R² अपान L ओम मीटर। इसके बाद बच्चों आप देखिए, जो प्रेक्षण है, यानी प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण में बच्चों जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका क्या क्या यूनिट आता है, क्या क्या निकल के आया है, वो चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, अविक्षेप बिंदु की स्थिति के लिए सारणी, ज्ञात प्रतिरोध R ओम, यानी अज्ञात प्रतिरोध में यस दिए गए रिक्त स्थान, अज्ञात प्रतिरोध यस बाएं से दिए गए रिक्त स्थान। राइट। मध्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे आपको बच्चों कॉलम बनाना है। प्रतिरोध कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर देखिए अज्ञात प्रतिरोध यस दाएं से रिक्त स्थान में क्या क्या होता है लिखा है। जैसे लंबाई L सेंटीमीटर में कितना निकल के आए वो आपको लिखना है। बच्चों देखिए, हम आपको समझा दे रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये ज़्यादातर चीज़ें आप जब प्रयोग करते हैं तब आपको समझ में आती हैं, लेकिन अभी आपको स्क्रीनशॉट लेके लिखना है, बाकी आप अपने स्कूल में प्रयोग के द्वारा आप समझेंगे। लंबाई 100 - L सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए जितना आया है यूनिट लिखा हुआ है, यस बराबर R यानी ओम। ठीक, ये इसमें लिखा गया लंबाई L, ये दाहिने साइड, ये बाएं साइड से जो यूनिट ज्ञात होता है वो है। मध्य प्रतिरोध यस, ये पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखा गया है। तो इस टाइप से आप कॉलम बना के इसे आप लिख सकते हैं। आगे बच्चों आप नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, प्रतिरोध तार यस की लंबाई L बराबर कितना आता है, 40 × 10⁻² मीटर। पेचमापी का अल्पतमांक 1/100 मिलीमीटर बराबर 0.01 मिलीमीटर, बराबर होता है 0.001 सेंटीमीटर। पेचमापी की जो शून्यांक त्रुटि है वो है 0। ठीक। अब बच्चों यदि अगर आगे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तार के व्यास के लिए सारणी, तार के व्यास के लिए आप सारणी जरा देखिए। तार के व्यास के लिए व्यास की माप पर दिए, व्यास की माप एक दिशा में, राइट, व्यास की माप लंबवत दिशा में, एक दिशा में बच्चों क्या है, यहाँ पे ये यूनिट दिया गया है, और व्यास की माप लंबवत दिशा में क्या है, ये दिया गया है। मुख्य स्केल मुख्य स्केल पर पार्ट सेंटीमीटर, सिर स्केल पर पार्ट, खाने में सेंटीमीटर में, कुल पार्ट सेंटीमीटर, ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। इस टाइप से बच्चों आप इसे लिख सकते हैं। फिर आप इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो मध्यमान आता है
0.061 सेंटीमीटर। तार का जो अर्धव्यास आता है वो है 0.013 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर गणना की बात करें, इनके कैलकुलेशन की बात करें, तो मध्यमान प्रतिरोध यस बराबर, यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट को लिखा गया है, 1.66 है, ठीक। और उसके बाद आता 1.69 है, ठीक। उसके बाद देखिए 1.72 है। इन सभी को जोड़कर 3 बार मध्यमान कैसे निकालते हैं, जितनी बार डिजिट आप जोड़ेंगे उतने से आप भाग देंगे, तो इतना निकल गया था। विशिष्ट प्रतिरोध P बराबर यस बराबर पाई आर स्क्वायर पानी जल से, तो ये आप यहाँ से बच्चों निकाल सकते हैं, राइट। इसके आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉग से एंटी लॉग कैसे लिया गया, यहाँ रफ कार्य किया गया है, तो ये किस टाइप से कैलकुलेशन किया गया है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये पूरा जब कैलकुलेशन करके एंटी लॉग लेके निकाला जाता है तथा 1.194 × 10⁻⁶ तार का विशिष्ट प्रतिरोध इतना। अब अगर बच्चों परिणाम के बारे में बात करें, रिजल्ट के बारे में बात करें, देखिए रिजल्ट क्या है। दिए गए तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है 1 × 19.4 × 10⁻⁸ ओम मीटर इनवर्स। अगर बच्चों यहीं प्रतिशत त्रुटि की बात करें, क्या है प्रतिशत त्रुटि, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान, राइट। और गुणित 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके निकल के आती हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं सावधानियाँ क्या है। बच्चों यहाँ पे सावधानियाँ देखिए क्या है। प्रिस्क्रिप्शन, देखिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चों कर रहे हैं तो सावधानी बहुत जरूरी, बिना सावधानी का आपका कोई एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, वरना तार के गर्म होने से उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। ये देखिए। नेक्स्ट आप देखिए, सेल के साथ कुंजी का प्रयोग करना चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से धारा प्रवाहित न हो, राइट। सेल के साथ कुंजी का प्रयोग करना चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से धारा प्रवाहित न हो। धारा मापी के साथ, यहाँ पर देखिए धारा मापी के साथ सट प्रयुक्त करना चाहिए तथा अवक्षेप की स्थिति में सट द्वारा सट हटा देना चाहिए, जो कि तार पर दबाकर नहीं सरकाना चाहिए। प्रतिरोध बाक्स से इतना प्रतिरोध निकालना चाहिए कि अवक्षेप बिंदु तार की लंबाई में 30 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर के बीच में रहे, राइट। इसके बाद बच्चों देखिए संभावित त्रुटियाँ क्या हैं, पॉसिबल जो एरर हैं, ये सभी बच्चों को ध्यान में भी रखना चाहिए। मीटर सेतु में यल आकार के तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य लिया गया है, जबकि उनका प्रतिरोध कुछ न कुछ होता ही है, ये बात सही है। मीटर सेतु के तार का व्यास एक समान न हो। धारा के अधिक देर तक प्रवाहित करने से तार गर्म हो जाते हैं जिससे उनके प्रतिरोध बदल जाता है, राइट। तो अगला नेक्स्ट 12वां एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर साथ मुलाकात करेंगे। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।